जंग का मैदान था, तलवारों की चमक थी, दुश्मन घात लगाए बैठा था और मुसलमानों पर एक ही वक्त में नमाज भी फर्ज हो गई। ऐसे वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो स्ट्रैटेजी बनाई वो सुनकर भाई हैरान रह जाओगे। ग़ज़वा के वक्त मुशरिकीन ने एक दूसरे से कहा, जब ये लोग नमाज के लिए खड़े होंगे तब हम उन पर अचानक हमला करेंगे। उनका प्लान था कि मुसलमान इबादत में मगन होंगे और वो अचानक कत्लो गारत शुरू कर देंगे। सहाबा ने ये बात सुनी तो उनके चेहरों पर चिंता नजर आई, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल पुरसुकून थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम नमाज भी पढ़ेंगे और दुश्मन से बचाव भी करेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। पहला ग्रुप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ा हुआ, दूसरा ग्रुप दुश्मन की तरफ मुंह करके फ्रंट लाइन संभाले खड़ा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ग्रुप को 1 रकात पढ़वाई, फिर इस ग्रुप ने नमाज अधूरी छोड़कर फ्रंट लाइन संभाली ताकि दुश्मन हमला ना कर सके। अब दूसरा ग्रुप पीछे आया, उन्होंने भी 1 रकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़ी। उसके बाद दोनों ग्रुप्स ने अपनी अपनी बाकी रकात खुद से पूरी की। यानी एक ही वक्त में जंग भी चल रही थी, नमाज भी अदा हो रही थी, प्रोटेक्शन भी हो रही थी और इमाम भी एक ही था। ये था नमाज खौफ, अल्लाह का वसी मुआज़ा। जब फरिश्ते मुसलमानों के साथ उतरे, ग़ज़वा बदर का मौजिज़ा। नमाज खौफ से मिलता जुलता एक और हैरत अंगेज़ वाक़या ग़ज़वा बदर में हुआ। सहाबा 300 थे, दुश्मन 1000। जंग से पहले सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर दुआ में गुहार करते रहे, या अल्लाह, अगर आज ये चांदी सी जमात कमज़ोर पड़ गई फिर ज़मीं पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। इतनी दर्द भरी दुआ के बाद अल्लाह का वादा नाजिल हुआ, मैं तुम्हारी मदद 3000 फरिश्तों से करूंगा। सहाबा ने जंग के दौरान अजीब मनाजिर देखे। सफ़ेद लिबास में लंबे कद के लोग तलवार चलाते नजर आए। दुश्मन कहलाने ऊपर से कोई घोड़ा सवार आया और मुझे गिराकर चला गया। कुछ दुश्मन कह रहे थे, हमें एक अजीब तीर लगा जिसे चलाने वाला नजर नहीं आ रहा था। जंग के बाद सहाबा ने मैदान देखा तो कुछ दुश्मनों के चेहरों पर ऐसे निशान थे जो इंसान की तलवार से होते ही नहीं। ये था फरिश्तों का नज़ूल। दोनों वाक़यात हमें एक ही बात समझाते हैं, इबादत और तवक्कुल मुसलमान की असली क़ुव्वत है। चाहे जंग हो, चाहे मौत सामने हो या दुश्मन हमला करने को तैयार खड़ा हो, जिस कौम के दिल में अल्लाह की याद हो उसका रखवाला खुद अल्लाह होता है। जंग खत्म हुई और मुसलमानों ने मैदान में कदम रखा। दुश्मन की तलवारें बिखर गईं और उनके लोग हैरान थे। सहाबा ने देखा कि जंग में सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि अल्लाह ने उनकी मदद की थी। साफ नजर आ रहा था कि हर एक मुसलमान के दिल में तवक्कुल और इबादत का असर है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन के साथ इंसाफ और रहम का सबूत दिया। हर मुसलमान को अपनी शरीकियत और जज्बा इंसाफ का एहसास दिलाया गया। ये सबक था कि जंग सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि इंसाफ और अक्ल से जीती जाती है। जंग के बाद मुसलमानों ने अपनी दुआओं और शुक्र के ज़रिए अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। ये वक्त था इबादत और तवक्कुल का फल उनके सामने था और उनके दिलों में यकीन और बढ़ गया। ये वाक़यात हमें याद दिलाते हैं, चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, चाहे दुश्मन कितना भी बड़ा हो, मुसलमान का असली क़ुव्वत उसकी इबादत, तवक्कुल और अल्लाह पर यकीन है।